Hello everyone, this is your tutor from EDC Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to explain you the restriction enzyme as well as the modification enzyme. So what are the restriction enzyme and types of the restriction enzyme will be covered in this video, as well as the restriction modification system in the bacteria is also going to be explained in this video. So let's start the topic. So restriction enzyme क्या होती हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम होती हैं जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर जो है कट करती हैं। इसका मतलब कि इनका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती हैं इनके पास एक जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है एंड उसी सीक्वेंस पर ये जो है कटिंग करती हैं स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए के। So basically the restriction enzymes are the enzymes which cuts the DNA at a specific site. ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग अगर मोर स्पेसिफिकली देखें तो 3 टाइप्स के होते हैं: आइसोसीजोमर्स, नियोसीजोमर्स एंड आइसोकोडोमर्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो पहला है हमारा आइसोसीजोमर्स। आइसोसीजोमर्स एक ऐसी एंजाइम्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती हैं जो कि कट करती हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक साइट। ये पहला पॉइंट होना चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट शुड बी कि ये जो होती है इसमें क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम होती है जो कि जिनका जो रिकॉग्निशन साइट होता है वो सेम होता है और सेम साइट पे दोनों एंजाइम कट करती हैं। फॉर एग्जांपल दो एंजाइम है, लेट्स सपोज वी हैव टू एंजाइम। दोनों एंजाइम जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट एंजाइम है, लेकिन दोनों का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये सेम है और दोनों जो है सेम साइट पर कटिंग कर रही हैं। सो दैट्स वाई वी विल कॉल दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज द आइसोसीजोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो SPH1 एंड BBU1 ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो दो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और इसका जो रिकॉग्निशन साइट है वो भी सेम जो SPH1 और BBU1 है ये दो डिफरेंट एंजाइम्स हैं। इनका जो रिकॉग्निशन साइट है वो सेम है और सेम साइट पर ये कटिंग भी करती हैं। जैसे अगर SPH1 का देखें तो CGTACG होता है, ये इसका सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं मतलब स्ट्रैंड तो हमारा आ जाएगा GCATGC। तो ये जो है यहाँ से जी के बाद कटिंग कर रहा है एंड यहाँ पर भी जी के बाद कटिंग हो रही है। और वही अगर दूसरी एंजाइम जो कि BBU1 है, यहाँ पर देखें तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है CGTACG एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा GCATGC। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जी से पहले यहाँ पर भी कटिंग हो रही है एंड यहाँ पर भी जी के बाद कटिंग हो रही है। सो अगर दोनों सीक्वेंस में देखें तो दोनों एंजाइम तो डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों का जो रिकॉग्निशन साइट है मतलब जी के पहले और जी के बाद कट करने वाला वो सेम है और सेम साइट पर ये कटिंग कर रही है। सो दैट्स वाई दिस एंजाइम्स विल बी कॉल्ड एज द आइसोसीजोमर्स। सो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है हमारा नियोसीजोमर्स। सो नियोसीजोमर्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं जिनका सेम रिकॉग्निशन साइट तो होता है लेकिन ये जो है डिफरेंट कटिंग साइट्स होती हैं इनके पास। इट मीन्स कि मान लेते हैं दो एंजाइम है जिनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो सेम है बट ये जो है कट कर रही हैं डिफरेंट साइट्स पर। सो दिस टाइप ऑफ द एंजाइम्स वुड बी कॉल्ड एज द नियोसीजोमर्स। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो SMA1 और XMA1 ये जो है दो डिफरेंट एंजाइम्स हैं। इनका जो रिकॉग्निशन साइट है वो सेम है। जैसे कि इसका अगर SMA1 का देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग तो सीक्वेंस तो CCCGGG होगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो GGGCCC होगा फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और वही XMA1 का देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होगा, CCCGGG एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री GGGCCC फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो डिफरेंट एंजाइम हैं जिनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो तो सेम है बट ये जो है डिफरेंट साइड पे कट कर रही है। जैसे कि SMA1 की कटिंग जो है C और G दोनों के बीच से हो रहा है
और लेकिन जो एक्स एम में 1 है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो ये जो है सी के बाद से यहाँ पर कटिंग हो रही है एंड यहाँ पर जो है सी के बाद से हो रही है। तो इनका जो सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर सेम, बट इनका जो कटिंग साइट है वो डिफरेंट है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द नियोसीजोमर्स। अब हमारा तीसरा कैटेगरी है दैट इज़ आइसोकोडोमर्स। तो ये इसमें क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं जिनके डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट भी होती हैं और ये डिफरेंट सीक्वेंस पे कट भी करती हैं, लेकिन इनका एंड्स जो प्रोड्यूस होता है वो सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा बाम H1 जो है कट करता है जी, फिर उसके बाद कट करने के बाद प्रोड्यूस करता है एक हमारा जी, एंड यहाँ पर GATCC और BC1 ये भी जो है ऐसे प्रोड्यूस करता है, बट डोंट कंसीडर दिस एग्जाम्पल, कंसीडर दिस एग्जाम्पल। सो हियर MBO1 जो होता है ये कट करता है, कट करने के बाद ये जो है प्रोड्यूस करता है GATC सीक्वेंस, और जो हमारा SAU3AI A1 एंजाइम है ये भी कट करता है, एंड कट करने के बाद जो एंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो होता है GATC। सो इन केस ऑफ MBO1 एंड SAU3A1 एंजाइम, दे आर टू डिफरेंट एंजाइम, दोनों जो है डिफरेंट एंजाइम है, डिफरेंट इनकी जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, प्लस ये जो है डिफरेंट साइट पर भी कट करी जा रही हैं, इवन दो दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट, लाइक सेम एंड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द आइसोकोडोमर्स। So I hope the types of the restriction enzyme is clear to you. Now let's move ahead. So here we will discuss the types of the restriction enzyme based on the मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ पर कट कर रही हैं, लाइक उनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसके पास में कट कर रही हैं कि एकदम एग्जैक्ट रिकॉग्निशन साइट पे कट कर रही हैं, या फिर उनसे दूरी पर कटिंग कर रही हैं। So based on the distance, the restriction enzyme cutting the segments of the DNA. So we can classify the restriction enzyme into the 4 types: type 1, type 2 and type 3, type 4. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो टाइप 1 की जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है ये डीएनए को कट करती है जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसके बहुत दूर, मतलब लेट सपोज ये हमारा जो है डीएनए है और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है यहाँ पर है, ये जो है उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गया। बट जो टाइप 1 की जो एंजाइम होगी वो जो है बहुत दूर, मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बहुत दूरी वो जो है डीएनए को कट कर देगी। लेट्स सपोज वो यहाँ पर डीएनए को कट कर दे रही है, इट मीन्स इट इज़ कटिंग द डीएनए फार फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब है हमारा टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो ये क्या करती है, ये स्पेसिफिक पोजीशन जो होता है रिस्ट्रिक्शन साइट का वहीं पर कटिंग करती है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा डीएनए है एंड ये जो है इसका क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो ये जो है एकदम एग्जैक्ट जो हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा उसके एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर या फिर उसके एकदम पास वाली एरिया से जो है ये डीएनए को कट करता है। सो दैट इज़ द टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड दे आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द डीएनए एनालिसिस एंड द जीन क्लोनिंग इन द लेबोरेटरीज। सो टाइप 2 एंजाइम्स जो होती हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनको हम लोग जो है ज़्यादातर डीएनए एनालिसिस और जीन क्लोनिंग जो होती हैं लेबोरेटरीज में उसमें यूज़ करते हैं। फिर है हमारा टाइप 3। सो टाइप 3 जो होती है ये मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं जिसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। सो टाइप 3 में हमारा मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं जिनके 2 सब यूनिट्स होते हैं, रेस एंड मॉड। सो देयर आर 2 सब यूनिट, रेस एंड मॉड। फिर ये क्या होता है, ये जो होता है एक मॉडिफिकेशन मिथाइल ट्रांसफरेज होता है। फिर इसमें क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंस हमारे सिस्टम के लिए स्पेसिफिक होता है उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, सो मॉड सब यूनिट जो है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। सो इन टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यू जस्ट रिमेंबर इट इज़ अ मल्टी फंक्शनल प्रोटीन जिसमें 2 सब यूनिट होती हैं, रेस एंड मॉड, एंड हमारे सिस्टम के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होता है, जो मॉड सब यूनिट होता है उसका।
सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड देन टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो ये क्या होती हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट क्लीव द मिथाइलेटेड डीएनए सीक्वेंस. सो क्या होता है कि जो टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, जो मिथाइलेटेड डीएनए, आप लोग जानते ही होंगे कि बैक्टीरिया में जो है मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है. इफ़ यू डोंट नो देन आई विल टीच यू लेटर. सो बैक्टीरिया में जो है मिथाइलेटेड सिस्टम होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खुद के डीएनए को जो है प्रोटेक्ट कर पाता है फ्रॉम इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो ये जो टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो मिथाइलेटेड डीएनए सीक्वेंस को भी जो है कट कर सकता है. और ये जो होता है लेस सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, मतलब ये सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होता है. So in all these types of the restriction enzyme, type 2 restriction enzyme is really important, and they are exclusively used for the DNA analysis, as well as they are used for the gene cloning in the laboratory. So remember this point, as well as all are also important. Along with this, these categories of the restriction enzyme is also important, and remember the examples of these enzyme. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द मॉडिफिकेशन एंजाइम. सो अगर एक वर्ड में बोले व्हाट आर द मॉडिफिकेशन एंजाइम, सो मॉडिफिकेशन एंजाइम और दोज एंजाइम विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो बैक्टीरिया, एज यू ऑल नो दैट, जो बैक्टीरियल सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूसिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. और जो बैक्टीरिया होता है उसके पास खुद का डीएनए भी होता है. सो ये जो डीएनए होता है उसमें भी जो है क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को तो ये थोड़ी ना पता है कि मेरा है कि किसी और का है, तो इसको जहाँ पर भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा ये वहाँ पर जो है कटिंग कर देगा. तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जा करके खुद के डीएनए के रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर कटिंग कर दे. तो क्या होगा कि बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव. सो इस केस में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है एक मॉडिफिकेशन सिस्टम को प्रेजेंट करता है. सो ये हो गया हमारा. और अगर मॉडिफिकेशन एंजाइम का एक वर्ड में नाम बताएं तो मिथाइल ट्रांसफरेज जो है एक एंजाइम होती है. मिथाइल ट्रांसफरेज enzyme. Methyl transferase enzyme is a modification enzyme which added the methyl group in the bacterial recognition sequence site of the DNA, so that the restriction enzyme will not be able to cut the DNA of the bacteria and protect the bacteria. So this is the way in which we are using the modification system of the bacteria. So ये modification enzyme क्या होती है, definition as well as which enzyme is known as the modification enzyme, ये भी clear हो गया. Now see the mechanism of the restriction modification system in the bacteria. तो एज़ यू ऑल नो दैट बैक्टीरियल सेल जो होता है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है रिकॉग्निशन साइट पे कटिंग परफॉर्म करता है डीएनए का. और जो बैक्टीरियल सेल होता है इसमें जो है रिकॉग्निशन, जो बैक्टीरियल सेल का जो यहाँ पर डीएनए होता है, डीएनए में भी जो है इसके रिकॉग्निशन साइट होता है. बट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है खुद के डीएनए के रिकॉग्निशन साइट पर कटिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ मॉडिफिकेशन करा जाता है, एंड उस मॉडिफिकेशन की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो रिकॉग्निशन साइट पे कटिंग नहीं करता है. सो लेट्स सी. सो बैक्टीरिया जो होता है इसमें एक मॉडिफिकेशन एंजाइम होता है जिसको हम लोग जो है मिथाइल ट्रांसफरेज कहते हैं. मिथाइल ट्रांसफरेज. सो यू रिमेंबर दिस एज you can remember this enzyme name because this can be asked in your one day examination also. सो बैक्टीरिया के पास जो है एक मॉडिफिकेशन एंजाइम होता है, राइट. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये क्या करता है, ये जो मॉडिफिकेशन एंजाइम है ये बैक्टीरिया के डीएनए को जो है मॉडिफाई करता है. क्या करता है कि जहाँ जहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा बैक्टीरियल डीएनए में, वहाँ वहाँ पर ये जो है मिथाइल डीएनए को ऐड कर देगा, जिसकी वजह से वो जो है मिथाइलेटेड रिकॉग्निशन सीक्वेंस बन जाएगा, एंड बैक्टीरिया जो है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, एंड वहाँ पर जो है डीएनए की कटिंग नहीं हो पाएगी. सो दिस इज़ अबाउट द मॉडिफिकेशन सिस्टम. अब हम लोग अगर देखें डायग्राम के थ्रू तो मान लेते हैं ये हमारा
बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। दिस इज़ आर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ये जो है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पर कोई फाज जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो है, और ये इसका डीएनए है। तो जो बैक्टीरियोफाज है, इट विल ट्राई टू एंटर इट्स डीएनए इनटू द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। सो ये क्या करेगा, अपने डीएनए को इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। बट ये जो है मान लेते हैं ई कोलाई है, एंड दिस वन इज़ द बैक्टीरियोफाज। सो जब इसका डीएनए एंटर करेगा ई कोलाई के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस डीएनए को जो है पूरा कट कर देगा। कट करने के बाद इसका डीएनए तो यहाँ से ख़त्म हो गया। तो बैक्टीरिया तो खुद को प्रोटेक्ट कर लिया बैक्टीरियोफाज से, लेकिन जो हमारा इसका डीएनए है, ई कोलाई का डीएनए है, वो भी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अफेक्ट हो सकता है। सो उसके लिए क्या है हमारा, यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है ई कोलाई का डीएनए है, एंड यहाँ पर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ई कोलाई है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन सिस्टम होगा। तो मान लेते हैं ये जो है यहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये जो है हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बैक्टीरियल डीएनए में, और ये भी जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अब हमारा जो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो क्या करेगा कि यहाँ पर ला करके जो है मिथाइल ग्रुप को जो है ऐड कर देगा। सो इन दोनों जगह पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, मिथाइलेटेड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मिथाइलेटेड रिकॉग्निशन सीक्वेंस बन जाएगा। अब क्या, बैक्टीरिया तो सिर्फ रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर पाता है, और यहाँ पर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो तो मॉडिफाई हो गया है। तो बैक्टीरिया का जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस मिथाइलेटेड रिकॉग्निशन सीक्वेंस को कट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल डीएनए है वो सेफ़ रहेगा, मतलब उसकी कोई कटिंग नहीं होगी। और इस तरीके से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द अदर वायरल ऑर्गेनिज्म। लाइक यहाँ पर बैक्टीरियोफाज है, जो कि एक वायरस होता है, ये अपना डीएनए इसके बॉडी के अंदर इंसर्ट करके इसको ख़त्म करने का जो करने के लिए यहाँ पर जो है अपने डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा इस डीएनए को ख़त्म कर देगा, एंड खुद के डीएनए को नहीं ख़त्म करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड इन द ईयर 1963 जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, ये जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी। जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है ये बैक्टीरिया में जनरली देखा जाता है, मतलब बैक्टीरिया में ही होता है, और इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आता है और दूसरा जो है मिथाइलेज आता है। दोनों एंजाइम होती हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है उस पर जो है कटिंग करता है, मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर अपनी कटिंग करता है, और मिथाइलेज जो होता है ये डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको डिस्कवर करा गया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, वो था HIND2 एंजाइम। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर वन डे एग्जामिनेशन, एंड दिस ऑल थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर AKTU एग्जामिनेशन. So I think everything is clear to you. I'm just going to give you a brief overview of all these topics in 1 minute. So रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोसीजोमर्स, नियोसीजोमर्स एंड आइसोकोडोमर्स। आइसोसीजोमर्स क्या होते हैं, इसमें 2 डिफरेंट एंजाइम होंगी जिनका सेम रिकॉग्निशन साइट होगा और वो जो है सेम साइट पर कट करेंगी। नियोसीजोमर क्या होता है, इसमें 2 डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं जिनका सेम रिकॉग्निशन साइट होता है, बट ये जो है डिफरेंट साइट पर कटिंग करती हैं।
आइसोकोडोमर्स क्या होते हैं, दो डिफरेंट एंजाइम्स जिनका जो है डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट भी होता है और डिफरेंट जगह पर कट भी करते हैं, मतलब डिफरेंट कटिंग साइट भी होता है, बट इनका जो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो है सेम एंड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा। एंड देन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस। सो टाइप 1 एंजाइम क्या होता है, ये डीएनए को टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए को कट करता है बहुत दूर, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बहुत दूर कट करता है। टाइप 2 जो होता है एकदम पास में या फिर एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है रिकॉग्निशन साइट की वहीं पर कटिंग करता है। टाइप 3 जो होता है ये मल्टी फंक्शनल प्रोटीन होता है जिसके दो सब यूनिट्स होते हैं, रेस एंड मॉड, और ये क्या करता है कि जो हमारे सिस्टम के लिए जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है उसको जो है रिकॉग्नाइज करने का काम जो होता है मॉड सब यूनिट का होता है। फिर टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये जो है मिथाइलेटेड डीएनए सीक्वेंस को भी जो है कट कर देता है। फिर रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इन बैक्टीरिया। सो मॉडिफिकेशन एंजाइम्स क्या होती है, मॉडिफिकेशन एंजाइम एक ऐसी एंजाइम होती हैं जो कि बैक्टीरियल डीएनए को उसके खुद के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने में हेल्प करती हैं और इसमें जो है हम लोग जो एंजाइम का यूज़ करते हैं वो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होती है। मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करती है, जो बैक्टीरियल डीएनए में जहाँ जहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा वहाँ वहाँ पर जो है वो मिथाइल ग्रुप को जो है मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इनका डीएनए जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंड देन है हमारा बैक्टीरियल में जो मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, इसको हम लोगों ने देखा था पूरा प्रोसेस। एंड फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको डिस्कवर किया गया था वो HindII था। और रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम की डिस्कवरी 1963 में हुई थी। दो एंजाइम जो होती हैं बैक्टीरिया में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड मिथाइलेज एंजाइम या फिर मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसका काम होता है डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करना, और मिथाइल ट्रांसफरेज का काम होता है कि ये मिथाइल ग्रुप को रिकॉग्निशन साइट पे ऐड करता है बैक्टीरिया के डीएनए में, ताकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो जो है रिकॉग्निशन साइट पे कटिंग ना कर पाए बैक्टीरियल डीएनए में, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर ओन डीएनए. So in this way I think everything is clear to you. If you have any doubt please mention in the comment box, as well as if you want to ask anything mention your question in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you so much.